वेलकम टू चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फ्रांस का टेस्ट। यू नो इन दिस चैनल यू गेट द वीडियोस ऑफ द बायोलॉजी। इसके अलावा स्टडी स्किल्स मिलती हैं और मोटिवेशन स्किल्स मिलती हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड है और वो इंटर क्लास से रिलेटेड है, जिसका हमने पार्ट 1 जो पहले डिस्कस कर लिया है वो थे पेरेन्काइमा टिश्यूज। आज जो हम डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर एज अ सपोर्टिंग इन द स्टेम। ठीक है, उसके बाद अब आज जो हमें पढ़ना है वो कोलेनकाइमा पढ़ना है, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ना है, इसके अलावा वेजल्स एंड ट्रैकिट्स पढ़नी है। पहले हमने पढ़ लिया था कि पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू वो होते हैं जो सॉफ्ट पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। उनके अंदर जो ल्यूमन होती है वो खाली होती है, ये लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसिस जो है ज्यादा होते हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था कि हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो है सपोर्ट कैसे देते हैं वो। अब अगर आपने देखा है तो नीचे कमेंट करेंगे किस तरह से हाउ डज यंगर स्टेम ऑफ प्लांट स्टेम ऑफ यंग प्लांट, किसी भी यंग प्लांट की जो है स्टेम जो है उसके अंदर सपोर्ट कैसे मिलती है, वो आप उसका आंसर नीचे दे कमेंट में, ताकि हमें पता चले कितने स्टूडेंट जो है गेन कर रहे हैं हमारे लेक्चर से। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सपोर्ट इन प्लांट से रिलेटेड जो है नेक्स्ट हमारे टॉपिक के जो नेक्स्ट टाइप का एक टिश्यू होता है वो हम पढ़ेंगे, वो एक कोलेनकाइमा टिश्यू। हमने पेरेन्काइमा पढ़ लिया था, अभी हम पढ़े कोलेनकाइमा और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, मींस ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, ये इतना जो है उसकी तरह डीप नहीं है। अच्छा, कोलेनकाइमा टिश्यूज क्या होते हैं? सबसे पहली बात ये है कि दीज आर लिविंग टिश्यूज। मींस ये भी जो वो प्लांट्स थे, कौन से प्लांट्स, सॉरी टिश्यूज जो थे वो कौन से, पेरेन्काइमा टिश्यूज, वो भी लिविंग थे, ये भी लिविंग टिश्यूज होते हैं। मींस इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स वगैरह हो रही होती है, लेकिन फर्क ये है कि ये इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं, इरेगुलरली थिक होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनके पास सेकेंडरी वॉल होती है। ठीक है, सेकेंडरी वॉल। अब रेगुलरली थिक का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी वॉल जो है इसकी वो, ये जो सेकेंडरी वॉल जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है, इसका क्या मतलब है? सेकेंडरी वॉल इसके अंदर मौजूद होती है, इसका मतलब ये कि पहले जो पेरेन्काइमा हमने पढ़ा था उसके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं थी, इनके अंदर रेगुलर थिक होती है। रेगुलर थिक मतलब ये है कि इनके पास स्पेसिस जो होता है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस इज वेरी लो। इनके पास इंटरसेल्युलर स्पेस कम होता है, उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा था और पानी अंदर जा रहा था, और उनके अंदर पानी जब भर रहा था तो वो जो सेल्स क्या हो रहे थे, टर्जिड हो रहे थे, दैट्स व्हाई दे वर सपोर्टिंग। ठीक है, लेकिन इन प्लांट्स के अंदर ऐसा मामला नहीं है। इनके पास क्या होता है, इरेगुलर थिकन्ड होती है इनके पास। देखें एक सेल वाल है, ये जो सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, ये जो सारे सेल्स हैं आपस में, इनके जो सेल वाल है इनके पास कहीं कहीं पे लिग्निन जो है मटेरियल वो उनके बीच में जो है वो डिपॉजिटेड है, कहीं कहीं पे, मींस इरेगुलर थिक है। देखिए यहाँ पे इनकी जो सेल वाल है थिक है, यहाँ पे सेल वाल थिक है, यहाँ पे सेल वाल थिक है, मींस कहीं कहीं जगहों पे इनकी सेल वाल थिक है। मींस हर जगह से इसकी सेल वाल जो थिक नहीं है, किसी किसी जगह पे पर जो प्रोमिनेंटली जो है, स्पेशली जो है वो एजेस जो होते हैं सेल वाल के, जो टिश्यूज के जो लास्ट वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है इनके पास ये थिक होती है। थिक किस लिए होती है? क्योंकि लिग्निन जो है एक मटेरियल है वो इनके पास डिपॉजिटेड होता है। लिग्निन की डिपोजिशन होने की वजह से इनकी जो सेल वॉल्स होती है थिक हो जाती है, कहीं कहीं से इरेगुलरली। इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं, रेगुलर मतलब ये नहीं कि यहां से लेके पूरा यहां से भरा हुआ हो लिग्निन, कहीं कहीं पे जो है इंटरवल्स में जो है इसके जो है लिग्निन के मटेरियल जो है इनके अंदर डिपॉजिट क्या होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी इनके अंदर नहीं आ सकता इतना। ठीक है, पानी इतना नहीं आ सकता तो इनके अंदर पानी नहीं भरेगा, पानी नहीं भरेगा तो पानी की वजह से टर्जिडिटी नहीं होगी, तो टर्जिडिटी की वजह से इनके अंदर सपोर्ट ये नहीं देंगे। तो इसके अंदर मतलब ये है इसका कि इसके अंदर मामला कुछ और होगा सपोर्ट देने का। पेरेन्काइमा जो हमने पढ़े थे उसके अंदर मामला ये था सपोर्ट देने का कि अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको पता होगा उसके अंदर पानी भर रहा था तो वो टर्जिड हो रहे थे, उसकी वजह से सपोर्ट। लेकिन इसके अंदर अब सपोर्ट कैसे होती? इसके अंदर सपोर्ट ये होती है, इनके पास ये जो लिग्निन मटेरियल है ना, वही इनकी जो सेल वॉल है उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, सेल वॉल को हार्ड बनाते हैं। जब ये सेल वॉल हार्ड बना जाती है तो ये हार्डनेस ही एज ए सपोर्टिव स्ट्रक्चर काम करती है। जो टिश्यूज होते हैं थोड़े हार्ड हो जाते हैं, वो सॉफ्ट टिश्यूज थे और ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो यही चीज हार्डनेस जो है सपोर्ट करती है प्लांट्स को। क्लियर हो गया? तो ये किन पार्ट्स के अंदर होता है?
ये कौन से पार्ट्स के अंदर ये पाए जाते हैं? हमने पढ़ा था एपिडर्मिस लास्ट वाला ऐसा होता है, उसके बाद कोर्टेक्स वगैरह। तो ये भी जो है कोर्टेक्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो कोलेनकाइमा के सेल्स पाए जाते हैं कोर्टेक्स के अंदर। ठीक है, कोर्टेक्स के अंदर ये कोलेनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं स्पेशली। ठीक है, अच्छा ये हायर प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, ये सिर्फ लोअर प्लांट्स के अंदर नहीं होते। लोअर प्लांट्स के अंदर बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर ज्यादा। ब्रायोफाइट्स के अंदर ये पाए नहीं जाते, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर सिर्फ पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, लिग्निन नहीं होता। नाउ इसके बाद जो है थर्ड नंबर जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर व्हाट? दीज आर डेड टिश्यूज, दीज आर डेड टिश्यूज। इनको आप नॉन लिविंग सेल्स या नॉन लिविंग टिश्यू भी कह सकते हैं। फाउंड इन हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो हार्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि जाइलम, मैंने बताया था कि जाइलम की रिंग्स बनी होती है। जाइलम जो हार्ड होता है तो हार्ड होने की वजह से सपोर्ट देता है, तो उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा ये इतने हार्ड क्यों होते हैं? उनकी जो हार्डनेस में बता रहा हूँ, हार्ड होने की वजह से सपोर्ट देते हैं। लेकिन ये हार्ड कैसे बनते हैं? ये इसलिए हार्ड बनते हैं क्योंकि इनके पास ये कोलेनकाइमा की तरह होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये लिविंग टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। डेड टिश्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरा फर्क इनके बीच में आ रहा है। दूसरा फर्क ये है कि ये जो कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं वो रेगुलरली थिकन्ड होते हैं, मींस कहीं कहीं पे जो है लिग्निन मटेरियल जो डिपॉजिटेड होता है, लेकिन इनके अंदर रेगुलरली थिकन्ड होते हैं। रेगुलरली थिकन्ड, हर जगह से जो है ये लिग्निन का मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है। तो उसकी वजह से फॉर सपोज जो है ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है बिल्कुल भी नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, ये देखें इनके बीच में ये लिग्निन है, ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं ना, ये लिग्निन मटेरियल है। क्लियर हो गया? ये लिग्निन मटेरियल, और ये लिग्निन मटेरियल होने की वजह से सपोर्ट नहीं होती इन सॉरी, इनके बीच में स्पेसेस नहीं बचता। जब इनके बीच में स्पेसेस नहीं बचता तो क्या होता है? स्पेस नहीं होगा तो कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। ट्रांसपोर्ट जब नहीं हो पाएगी तो उसके अंदर जब मटेरियल में ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो काम होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, कोई चीज मिल नहीं हो रही होती, जैसे कि ट्रांसपायरेंट, न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं होगा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये डेड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? सो दीज आर द डेड टिश्यूज। ये रेगुलर थिकन्ड होते हैं, ये इरेगुलर थिकन्ड होते हैं। इसके अलावा हमने पहले पढ़ा था वो कौन से थे, जो पेरेन्काइमा, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा था। सो दीज आर ऑल अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। नाउ स्क्लेरेन्काइमा कहां पे मौजूद होते हैं? ये भी जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं, जो वेजल्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं, सपोर्ट देते हैं। अच्छा, इसके दो टाइप्स हैं मेन, वैसे तीन होते हैं लेकिन मेन हमारे पास दो हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एक होते हैं फाइबर्स, दूसरे होते हैं स्क्लेरेट्स। फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। नाउ फाइबर्स वो जो इनके सेल्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, मींस ऐसे जो है इनके जो सेल्स होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और स्क्लेरेट्स वो होते हैं जिनके पास जिनके सेल्स जो होते हैं वो कोई प्रॉपर शक्ल नहीं होती, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ना, उसकी शक्ल नहीं होती, इस तरह से इसकी कोई शक्ल नहीं होती। और ये हार्ड, मतलब ऐसे कोई भी तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उनको जनरली स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। स्टोन सेल्स ये किस में पाए जाते हैं? आपने पीस खाई होंगी, नाशपाती जो इसको हम कहते हैं, ठीक है, पीस वगैरह, तो उनके अंदर जो है पीच वगैरह, उसके अंदर जो ये पाए जाते हैं, क्रंची जो फील होता है वो ये होती है। और जो हार्ड कोटिंग्स होती है ना, एलमंड वगैरह, बादाम जो होती है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो भी सीड्स होते हैं उसकी कवरिंग जो होती है वो इन सेल्स की बनी होती है, फाइबर स्क्लेरेट्स। आपने वो देखा होगा कोकोनट के अंदर ऊपर जो लेयर होती है जो भी हार्ड होती है, और जो है रेशे होते हैं बिल्कुल थ्रेड लाइक के, वो भी स्क्लेरेट्स के बने होते हैं। सो दीज आर अबाउट द कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। इसके बाद दो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, तो सिंपल से टिश्यूज हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। वो एक्चुअली इन दोनों के ही मिलके बने हुए, लेकिन उसके स्पेशलाइजेशन ये है कि उनकी स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होते हैं। ये अगर आपने नोट किया हो तो मैं मिटा दूं, या आप स्क्रीनशॉट निकालें ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाए। आपको पता है कि मेरे चैनल पे स्टडी के हवाले से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं किस तरह से स्टडी करने हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग के शोबे में, तो बच्चे पूछते रहते हैं कि ऐसे सवाल
तो उसके हवाले से एमसीक्यूज कैसे सोल्व करने हैं उसकी भी वीडियो मैंने बना ली है, और टॉपर्स जो होते हैं टॉप कैसे बनते हैं उसके लिए भी वीडियोस बना ली है मैंने, ठीक है। और आप देख सकते हैं मोटिवेशनल स्किल का जो है एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर, जो आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली, जो हर वीडियो पढ़ी है, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप न्यू है चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी आपको इस तरह से वीडियोस मिलती जाएंगी। नाउ इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ एंड फिफ्थ टिश्यूज। फोर्थ जो है वेसल्स और फिफ्थ ट्रेकेट्स, जिनको ट्रेकिया भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ वेसल्स जो होते हैं ये डेड टिश्यूज के बने होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं उनके लास्ट में ट्रांसवर्स वाल्स होती हैं, ट्रांसवर्स वाल्स होती हैं जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जाइलम। ये जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं और ये सपोर्ट देते हैं। जाइलम आपको पता है बड़ा होता है, उसके ऊपर उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये जो गोल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको वेजल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये वेजल्स भी सपोर्ट देती हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना, कंक्रीट के अंदर जो है एक सरिया होता है, ठीक है, जो रॉड्स होती हैं मेटल की वो ही सपोर्ट देती है इस तरह से। नाउ इनके पास ट्रांसवर्स वाल का मतलब ये है कि जो इंट होता है इनका, उनके इंट में इस तरह से वाल्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से वाल्स होती हैं। ये दूसरा है, तीसरा सेल हो गया, ठीक है, इस तरह से इनके पास वाल्स होती हैं, ट्रांसवर्स वाल्स कहलाती हैं। दूसरे होते हैं ट्रेकेट। ट्रेकेट्स जो है ट्रेकिया लफ्ज जो है आप उलझे ना, वो डिफरेंट चीज होती है। ट्रेकिया यहाँ पे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ये डिफरेंट चीज है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ना ट्रेकिया क्या होती है आपको पता है। ट्रेकेट्स जो सेल्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं वेजल्स की तरह। वेजल्स की तरह सेल्स जो है ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जाइलम के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। इनका बेसिक काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, दोनों का ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा सेकेंडरी जो काम होता है वो सपोर्ट का काम होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, ट्रेकेट्स जो है ये भी सिमिलर जो है डेड सेल के बने होते हैं, डेड सेल्स, बट इनके जो है दे हैव नो ट्रांसवर्स वाल। इनके जो सेल्स होते हैं इनके पास ट्रांसवर्स वाल्स नहीं होती। मींस इनके जो सेल्स होते हैं इनके इंच जो है खुले हुए होते हैं। लास्ट वाला ऐसा जो खुला होता है, तो ये पाइप लाइक, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, तो उस तरह से दिखते हैं जैसे कि पाइपलाइन बनी होती है ना, पाइपलाइन जैसे होती है उस तरह से। तो ये सपोर्ट का भी काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। इस तरह से इनके बीच में डिफरेंसेस हो गए। So today we have cleared all the types of the 5 types of the tissues। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें पेरेंट में डिस्कस किया था, वो आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, और भी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपको होम्योस्टेसिस चैप्टर देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिलती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।